दाऊद का वकील भरी अदालत में पिया और सनवाल के किरदार पर ऐसे नाजायज़ और शर्मनाक सवाल उठाता है कि पिया शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो पूरी कोशिश करता है ये साबित करने की कि पिया एक बदचलन लड़की है। अदालत की कार्यवाही खत्म होते ही पिया घर पहुंचकर पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने अब्बू असलम के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है, अब्बू अब मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही। असलम साहब अपनी बेटी की हालत देखकर बेबस हो जाते हैं। उधर दाऊद अपनी जीत पर बेहद खुश होता है। वो अपने वकील की पीठ थपथपाते हुए कहता है, मान गए वकील साहब, आज आपने उस बाप बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वकील भी घमंड से कहता है कि अगली पेशी पर फैसला हमारे ही हक में होगा। सनवाल से पिया का ये दर्द देखा नहीं जाता। वो उसी वक्त वजू करता है, जायामाज बिछाता है और अपने रब के सामने सजदे में झुक जाता है। वो रो रो कर दुआ करता है, ऐ मेरे खुदा, पिया जी बिल्कुल बेगुनाह है। तू कोई ऐसा वसीला बना कि उन्हें इंसाफ मिल जाए और जालिम बेनकाब हो जाए। सनवाल की तड़प और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ फौरन कबूल हो जाती है। उधर आलियार को जब पता चलता है कि दाऊद के वकील ने कोर्ट में पिया के कैरेक्टर पर कितनी गंदी बातें की हैं, तो उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने घर जाता है और अपने अब्बू की अलमारी से वो खुफिया फाइल और पुराने रिकॉर्ड निकाल लेता है जिन्हें दाऊद सालों से छुपाए बैठा था। आलियार वो रिकॉर्ड लेकर सीधा पिया के वकील वहीद के पास पहुंचता है और चुपचाप सबूत उसे सौंप देता है। वहीद ये देखकर हैरान रह जाता है, जबकि आलियार बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वहीद तुरंत सनवाल को कॉल कर खुशखबरी देता है कि आलियार ने अपनी ही अब्बू के खिलाफ सारे सबूत दे दिए हैं। सनवाल दौड़कर पिया के पास जाता है और कहता है, पिया जी अब रोना बंद कीजिए, कल हम ये केस जीत जाएंगे। असलम साहब की आंखों में भी उम्मीद की चमक लौट आती है। अगले दिन फाइनल हियरिंग होती है। दाऊद का वकील पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में खड़ा होता है। उसे यकीन होता है कि अपने पिछले 99 केसों की तरह ये केस भी वही जीतेगा। लेकिन तभी वकील वहीद आलियार के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स जज साहब के सामने पेश कर देता है। दाऊद का काला चिट्ठा देखते ही जज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और तमाम सबूतों के आधार पर अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देती है। फैसला सुनते ही दाऊद पागल हो जाता है। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। वो अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है, पिया को बालों से पकड़ता है और गन उसकी कनपटी पर रख देता है। कोर्ट में भगदड़ मच जाती है। दाऊद चिल्लाता है कि अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो पिया को जान से मार देगा। सनवाल पिया को खतरे में देखकर अपनी जान की परवाह नहीं करता और चीते की तरह दाऊद पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच छीना झपटी होती है और तभी अचानक गोली चल जाती है। धमाके की आवाज के साथ सनवाल के सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। गोली सीधे उसके सीने में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर पुलिस दाऊद को दबोच लेती है और उसे हथकड़ी पहना देती है। पिया चीखती हुई सनवाल के पास दौड़ती है। सनवाल खून में लथपथ होता है और उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। खबर मिलते ही आलियार भी अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर सनवाल को आईसीयू में ले जाते हैं और बाहर आकर बताते हैं कि गोली दिल के बहुत करीब लगी है और मरीज की हालत बेहद नाजुक है। कुछ देर बाद सनवाल को थोड़ा होश आता है। वो लड़खड़ाती जुबान में पिया और असलम शाह को पास बुलाता है। पिया का हाथ आलियार के हाथ में देने की कोशिश करता है और कहता है कि आलियार एक अच्छा लड़का है, उसे अपनी गलती का पछतावा है। मेरे पास वक्त कम है, तुम आलियार से निकाह कर लो। असलम साहब रोते हुए सनवाल की आखिरी ख्वाहिश मान लेते हैं और फौरन मौलवी साहब को बुलाने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या सनवाल की मौत हो जाएगी? क्या पिया अपनी मोहब्बत को मरता हुआ देखकर आलियार से निकाह कर लेगी, या फिर किस्मत कोई नया खेल खेलेगी और पिया व सनवाल दोबारा एक हो जाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप क्लाइमेक्स मिस न करें।